नमस्ते मेरे प्यारे भाई। और एसएससी ने नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। आज 27 जून है और एसएससी ने बोला था सीना ठोक के कि 27 जून को हम एमटीएस का नोटिफिकेशन निकालेंगे और एसएससी ने अपने वादे के अनुसार रात 10 बजे एमटीएस का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। अभी 3 दिन पहले एसएससी ने 24 जून को सीजीएल का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है मेरे दोस्त। और आपका सीएचएसएल का पेपर शुरू होने वाला है 1 जुलाई से और सीपीओ का पेपर तो आज हो भी गया है। तो एसएससी काम कर रही है बेटा फुल फॉर्म में। स्टूडेंट से कई ज्यादा ऊर्जा से एनर्जी जो है एसएससी काम कर रही है। और एसएससी ने पिछले कुछ 2-3 सालों में बहुत ज्यादा इज्जत कमाई है। टाइम से पेपर करवाना, टाइम से ज्वाइनिंग देना, टाइम से एग्जाम लेना, टाइम से सिलेक्शन देना। ठीक है भाई, तो एसएससी भाई ऐसी काम करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट जानकारी एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग के एग्जाम से रिलेटेड। सबसे बड़ी हाईलाइट यह है कि इस बार 8326 भर्तियां आई हैं, जो कि एक ठीक ठाक नंबर है एमटीएस के हिसाब से। एमटीएस में हर 2-3 साल के बाद 10,000 के आसपास वैकेंसी आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एमटीएस में क्वालिफिकेशन है 10th, ओनली 10वीं पास। तो मेरे दोस्तों, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्रीय सरकार की सबसे छोटी भर्ती भी आप कह सकते हैं, जिसकी तनख्वाह 25 से 30,000 के बीच में होती है। यानी कि एक ऑफिस पियोन की जॉब है एक तरीके से। तो बहुत सारे बच्चे जो इस जॉब में एंटर करते हैं वो साथ साथ पढ़ाई भी करते रहते हैं। और लगभग आधे बच्चे ना 40 to 50% बच्चे इस जॉब को छोड़ देते हैं। इस वजह से उनको बार बार भरना पड़ता है। तो हर 2-3 साल में अच्छी खासी वैकेंसी एमटीएस में आती हैं और 8326 भर्ती इस बार आई हैं। मोटी मोटी हेडलाइट्स में आपको बताता चलूं तो मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2024 का नोटिफिकेशन आया है मेरे दोस्तों। टोटल वैकेंसी है 8326, जिसमें एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग। आपको ऑफिस में कोई भी काम दिया जा सकता है, जहां आपको फाइल इधर उधर करने का मेरे दोस्तों, या और भी जो ऑफिसर्स को काम करवाना है कुछ भी दिया जा सकता है। 4887 वैकेंसी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मल्टीटास्किंग आप काम करेंगे। हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन। सीबीआईसी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, उसमें हवलदार मेरे दोस्त। और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, उसमें हवलदार। यानी कि इसमें आपकी कोई फिजिकल फिटनेस नहीं चाहिए, लेकिन हवलदार अगर आपको बनना है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम और नारकोटिक्स में, तो आपका एक फिजिकल टेस्ट भी देना पड़ेगा। और इसकी वैकेंसी 3439 है। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए मेरे दोस्तों तो 8326 वैकेंसी बनती है। यह वैकेंसी हो सकता है बढ़कर 10,000 का नंबर टच कर लें। अभी ये टेंटेटिव वैकेंसी है मेरे दोस्तों। आप इस नोटिफिकेशन की कंप्लीट पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। 15 लाख स्टूडेंट हमारे साथ इस पे जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, और मैंने यहां पर ये पीडीएफ डलवा दिया है। जैसे ही नोटिस आया उसके 1 मिनट के अंदर अंदर ये पीडीएफ हमने यहां पे अपडेट करवा दिया था मेरे दोस्तों। 20,000 बच्चों ने डाउनलोड करके देख भी लिया है अब तक। ठीक है, और भी आपको यहां पे बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस की पीडीएफ, हमारी है ना वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलती हैं दोस्त। ठीक है, चलो अब समझते हैं मेरे प्यारे भाई कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है। सबसे पहले थोड़ा बड़ा करो यार इसे। यह नोटिस आया है एसएससी की वेबसाइट ssc.gov.in पर, यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि आपका एमटीएस और हवलदार की पोस्ट के लिए है। इसके फॉर्म ऑनलाइन आज से भरने शुरू हो गए हैं। आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 27 जून 2024 से फॉर्म आप भर सकते हैं, और आखिरी डेट फॉर्म भरने की जो है वो है 31 जुलाई 2024। यानी कि आपको लगभग 1 महीने का समय दिया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी। लास्ट डेट 31 जुलाई है। ऑनलाइन पेमेंट की लास्ट डेट जो वो 1 अगस्त है। इसके बाद अगर हम नीचे आए मेरे प्यारे भाई, अगर आप फॉर्म भरने में कोई गड़बड़ी कर देते हैं, ये एसएससी ने बहुत अच्छी बात की है कि आपको टाइम देता है मेरे दोस्तों। 2 दिन का आपको समय दिया जाएगा, 16 और 17 तारीख, 16 और 17 अगस्त, यानी कि आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा मेरे प्यारे भाई। अपने फॉर्म में सिग्नेचर में कोई डिटेल डालने में, नाम पता एड्रेस डालने में कोई गड़बड़ कर दी है तो आप लॉगिन करके अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। ये 1 डे एग्जाम है मेरे प्यारे भाई। इसमें केवल आपको एक सिंगल पेपर देना है।
नो इंटरव्यू, नो डिस्क्रिप्टिव, सिंगल इंटरव्यू दीजिए, नो टाइपिंग मेरे दोस्त। आपको यहां पे कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट देना है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में होगा, यानी कि ये चल रहा है आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर मिड के बाद ही आपका एमटीएस का पेपर होगा, यानी कि लगभग यहां पर 3.5-4 महीने। एमटीएस कई सारी शिफ्टों में करवाया जाता है दोस्त, ठीक है। एमटीएस के फॉर्म भी काफी ज्यादा जाते हैं, सीजीएल से भी फॉर्म चले जाते हैं। एसएससी ने एक फ्री हेल्पलाइन नंबर भी दिया है कि अगर किसी बच्चे को कोई समस्या है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। लोग जो है मौज लेने के लिए भी इस पे कॉल करते रहते हैं बच्चे, ठीक है। चलिए, अब इस नोटिस में आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों कि ये हवलदार पे लेवल 1 की जॉब है। यहां पे वैकेंसीज में बताई गई हैं कि 4887 वैकेंसी एमटीएस की हैं, 3439 हवलदार की हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, नोटिफिकेशन में कोई भी चेंज नहीं है, पिछले साल का नोटिफिकेशन ही कट कॉपी बेस्ड है, बस यहां पर वैकेंसी और कुछ डेट्स चेंज की गई हैं। आगे एज लिमिट मैंने पहले बता दिया मेरे दोस्तों कि इसमें आपका मैट्रिक पास 10वीं पास होना चाहिए। कोई भी बच्चा 1 अगस्त 2024 तक, एज लिमिट यहां पे देख लेते हैं, 1 अगस्त 2024 तक आपकी एज काउंट होगी मेरे दोस्तों। हाँ जी, इन 2 पॉइंटों में आपकी एज लिमिट बताई गई है 18 से 25 साल। 18 से 25 साल है मेरे दोस्तों एमटीएस की पोस्ट के लिए, एमटीएस की, यानी कि मेरे दोस्तों आपका जन्म 2 अगस्त 1999 से 1 अगस्त 2006 के बीच का होना चाहिए अगर आप एमटीएस मल्टीटास्किंग के लिए अप्लाई करते हैं। इवन हवलदार की पोस्ट के लिए इसमें आपको 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट मांगी गई है, यानी कि अगर आपका जन्म 2 अगस्त 1997 से 1 अगस्त 2006 के बीच में हुआ है मेरे दोस्त, तो आप हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि एससी एसटी वाले हवलदार की पोस्ट के लिए 18 से 27 में 5 जोड़ लीजिए, मैक्सिमम एज लिमिट में 5 ऐड कर लीजिए, 18 से 32 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और भी यहां पर बहुत सारी जो है बनाई गई हैं यहां पर कैटेगरी जिसमें आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। आगे चलते हैं, यहां एक्सप्लेन किया भी कैटेगरी में किस किस कैटेगरी में आपके पास क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं मेरे दोस्तों यहां पर, ये भी कुछ नहीं है, पॉइंट नंबर है पॉइंट नंबर 9, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में कुछ भी नहीं है बेटो, बस यहां पे क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है मैट्रिक पास आपका होना चाहिए, लेकिन आपका जो रिजल्ट है 10वीं का रिजल्ट वो 1 अगस्त 2024 से पहले का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका रिजल्ट आ रहा है दिसंबर में, वैसे आ ही जाएगा, ठीक है ना। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिक एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड बिफोर द कट ऑफ डेट। 1 अगस्त 2024 से पहले आपके पास 10वीं या उसके इक्विवेलेंट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक मेरे दोस्तों बोर्ड से, ठीक है बच्चे। अब मेरे प्यारे भाई हम यहां पे आ जाते हैं, ये इन्होंने अलग से हेडलाइट करके बताया कि बच्चे फोटो डालने में बहुत गड़बड़ कर देते हैं। तो कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए पहले से फोटो नहीं खिंचाना है। फोटो का जो मॉड्यूल है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया कि आपको अब ऑनलाइन फोटो कैप्चर करना है, आपको फोटो कैप्चर करना है मेरे दोस्तों, और वो भरना है फोटो खींच के, ठीक है। आप बढ़िया सी जगह में जाओ जहां पे अच्छी लाइट हो, प्लेन बैकग्राउंड हो, अपनी सेल्फी लो और वो सेल्फी आपको जो है अपलोड करनी। इंश्योर द कैमरा इज आई लेवल, आपकी आंखें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पोजीशन आपको लाना है डायरेक्ट कैमरा के सामने और कैमरा में बिल्कुल आंखें से आंखें मिला के देखना है। पॉइंट्स बताए गए यहां पे कि आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है। फेस आपका क्लियर विजिबल होना चाहिए मेरे दोस्तों, ओके। बढ़िया फोटो स्टूडियो में भी जाके खिंचवा सकते हैं आप, और आपके कान भी विजिबल होने चाहिए। आपको कैप नहीं पहनना है, साफ साफ लिखा है यहाँ पे, कैप नहीं पहनना, मास्क नहीं पहनना, चश्मा नहीं पहनना, ईयरफोन नहीं लगाना, हेडफोन नहीं लगाना, रैपर के स्टाइल में आपको नहीं खींचना है, ठीक है। स्टाइल में फोटो खींच रहे हो, नॉर्मल सा चिलगुजा बन के आपको फोटो खिंचवाना है, ठीक है जी। और ये ऑनलाइन ही अपलोड होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। एप्लीकेशन फी की हम बात करते हैं तो एसएससी के सभी एग्जाम की फीस 100 रुपए, तो यहां भी आपकी फीस 100 रुपए ही लगेगी। वुमेन के लिए किसी भी कैटेगरी की वुमेन हो, एससी एसटी, उनकी फीस नहीं लगेगी कोई, ठीक है। एससी एसटी, फिजिकल हैंडीकैप्ड और वुमेन की कोई फीस नहीं लगेगी। फीस आप मेरे दोस्तों ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं,
ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं यहां पर पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 13 में बताएगा कि आपका जो पेपर होगा उसके सेंटर्स कहां कहां बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये उन सिटीज के नाम है जहां पर आपके सेंटर्स बनाए जाएंगे एमटीएस के। ओके बच्चों, चलिए अब एग्जामिनेशन, पॉइंट नंबर 14 कि आपका एग्जाम कैसे लिया जाएगा। एमटीएस फॉर द पोस्ट, एमटीएस की पोस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। हवलदार की पोस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के साथ साथ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा। साफ साफ लिखा हुआ है फॉर द एमटीएस ओनली आपको टीयर 1 देना है, नौकरी ज्वाइन कर लेनी है कट ऑफ क्लियर करके। लेकिन आप अप्लाई कर रहे हैं भाई अंग्रेजी, हाँ, हवलदार की पोस्ट के लिए, तो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो क्लियर ही करना है, फिजिकल पीईटी और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी देना है। एमटीएस का जो पेपर है वो केवल हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में नहीं होता, ये हमारे राज्य की 13 लोकल भाषाओं में लिया जाता है। आप कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट करके पेपर दे सकते हैं। जैसे कि मेरे प्यारे भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो हिंदी इंग्लिश के साथ साथ 3 भाषाओं में भी अवेलेबल रहेगा। सबसे पहले असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, गोवा की लैंग्वेज, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। अब जैसे कोई महाराष्ट्र से है, हिंदी या इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, तो वो पेपर देते समय जो आपका पेपर होना है ऑनलाइन टेस्ट, वो मराठी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकता है। कोई कर्नाटक से है तो पेपर देते समय कन्नड़ लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकता है। ये छूट केवल और केवल आपको एमटीएस के पेपर में मिलेगी, वो कि 10th बेस्ड पेपर है। इसके अलावा एसएससी कोई भी पेपर लेगा, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, है ना, उसमें आपको इस तरह की सुविधा नहीं मिलेगी। वहां केवल 2 ही चॉइस होती है, हिंदी और इंग्लिश की। आपको 13 रीजनल लैंग्वेज की चॉइस मिल रही है, तो किसी भी राज्य के बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं है। सरकार ये चाहती है कि कम क्वालिफाइड लोग भी सरकारी नौकरी में आ पाए। ठीक है, इसलिए ये सुविधा बनाई गई है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब इसका टेस्ट की बात करें मेरे प्यारे भाई, तो इसका पैटर्न चेंज हो गया था, पहले ही सेम वही पैटर्न रिपीट किया गया है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपके 2 सेशन होंगे, सेशन फर्स्ट मेरे प्यारे दोस्त और सेशन सेकंड। सेशन फर्स्ट में आपका आएगा मैथ, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 सवाल, और रीजनिंग के भी आपके 20 सवाल होंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन यहां पर 3-3 नंबर का है, तो मैथ आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो मैथ 60 नंबर का आएगा, इंग्लिश भी 60 नंबर की आएगी, और 45 मिनट आपको दिए जाएंगे। तो 45 मिनट में आपको यहां पर 40 क्वेश्चंस करने हैं। सेशन फर्स्ट 45 मिनट के तुरंत बाद ऑटोमेटिकली कंप्यूटर स्क्रीन पे सेशन सेकंड ओपन हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, बीच में कोई गैप नहीं दिया जाएगा, कोई आपको जलपान विश्राम नहीं दिया जाएगा, तुरंत हाथों हाथ लेना है। सेशन सेकंड में आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन हैं और इंग्लिश के मेरे दोस्तों 25 क्वेश्चन हैं, यानी कि इसके टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए भी आपको 45 मिनट दिया जाएगा, यानी कि टोटल जो पेपर होगा वो 1.5 घंटे का होगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई 2 सेशन में पेपर होगा, 45 मिनट सेशन फर्स्ट के लिए, 45 मिनट सेकंड सेशन सेकंड। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सेशन फर्स्ट के कंप्लीट होने के बाद सेशन सेकंड जो है वो इमीडिएटली ओपन हो जाएगा। ठीक है, सेशन सेकंड के बाद आपका पेपर खत्म। ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, यानी कि 4 ऑप्शन होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन फर्स्ट, सेशन फर्स्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट सेशन सेकंड में नेगेटिव मार्किंग है। सेशन सेकंड जिसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश आ रही है, 50 सवाल पूछा रहे, 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि एक सवाल सही करने पर आपको 3 नंबर मिलेगा, और एक क्वेश्चन आपने अंग्रेजी या जनरल अवेयरनेस का गलत कर दिया तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, सेशन फर्स्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं। ठीक है बच्चे, ये बात ध्यान में रखनी है। चलो, मार्क्स जो होंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के वो नॉर्मलाइज होंगे, क्योंकि पेपर कई मल्टीपल शिफ्ट में होगा। पिछली साल ही अभी 2023 में लगभग 52 शिफ्ट में पेपर ये हुआ था, तो 40 मिनिमम 40 से 50 शिफ्टों में आपका पेपर होगा, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन होगा। टेंटेटिव आंसर की मेरे दोस्तों वेबसाइट पे दी जाएगी। ओके, फिर यहां पे मेरे दोस्तों आपका सिलेबस बताएगा कि मैथ में क्या क्या पूछा जाएगा। एडवांस मैथ इसमें नहीं आता है, अर्थमेटिक मैथ, नंबर सिस्टम ही पूछा जाता है। एडवांस मैथ में जैसे ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा एमटीएस के पेपर में नहीं। हम मेंसुरेशन जरूर पूछा जाता है, मेंसुरेशन 2D और 3D। मेंसुरेशन तो हर एग्जाम में आता है बेटे,
ठीक है ना, में लिखा भी होगा एरिया और पैरामीटर और बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर, एरिया एंड पैरामीटर और बेसिक ज्योमेट्री फिगर्स, ठीक है ना। बाकी जो है एरिया एंड पैरामीटर, बेसिक ज्योमेट्री फिगर्स और एडवांस मैथ का कोई पोर्शन इसमें नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस बाकी का सेम है, सीजीएल के मुकाबले ही इसका सिलेबस है। लेवल आप कम मत समझिए मेरे दोस्तों, सीजीएल के इक्विवेलेंट ही इसमें लेवल है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब आ जाते हैं कि जो हवलदार की, क्योंकि हवलदार की अच्छी खासी पोस्ट इसमें है लगभग 3500, तो उसमें जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में अगर आपको हवलदार बनना है तो आपको वॉकिंग करनी पड़ेगी, वॉकिंग क्या, रनिंग ही हो जाएगी। 1600 मीटर आपको चलना है 15 मिनट में, यानी कि 1 मील दूरी की आपको वॉक करनी है 15 मिनट में, ठीक है। फीमेल के, मेल और फीमेल का अलग अलग है, दोनों को मौका दिया जा रहा है हवलदार बनने का। फीमेल को 1 किलोमीटर ही चलना है, इनको 1.6 किलोमीटर चलना है 15 मिनट में, और फीमेल को 1 किलोमीटर चलना है 20 मिनट में। फिजिकल एफिशिएंसी, ठीक है भैया, नहीं कोई वजन वजन के साथ नहीं चलना, यही है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कोई ऊंची कूद और लंबी कूद इसमें नहीं है, वो सीपीयू में होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में मेरे प्यारे भाई हाइट मांगी गई है, हाइट 157.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा गढ़वालीस को, असमीस को और गोरखास को, ठीक भैया। चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुल्ली एक्सपेंडेड। फीमेल की केवल हाइट है मेरे दोस्तों 152 सेंटीमीटर, ओके, और 48 केजी वेट मांगा गया कम से कम। 30-35 किलो की लड़कियां हवलदार नहीं बनेंगी, ओके मेरे प्यारे बच्चों। पीटी और पीएसटी जो होगा मेरे दोस्तों उसको डिपार्टमेंट ही कंडक्ट करवाएगा, ये जो हमारा नार्कोटिक्स है और इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला डिपार्टमेंट है वही कंडक्ट करवाएंगे। द कैंडिडेट में बी कॉल्ड फॉर पीटी पीएसटी टू एनी सेंटर अक्रॉस द कंट्री, कहीं भी बुलाया जा सकता है, ऐसा नहीं आपने फॉर्म यूपी से भरा तो आपको केरला भी बुलाया जा सकता है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, पर ऐसा जनरली होता नहीं है, नजदीक में ही आपको बुलाया जाता है, ठीक है मेरे प्यारे भाई, ओके। इसके अलावा यहां पर बहुत सारी ऐसे डिटेल लिखी हुई है बेवजह की, पर इनका कोई मतलब नहीं है। स्टेट बोर्ड बोर्ड से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। और एक मैं आपको कहना चाहता हूं, सेशन फर्स्ट जो है जिसमें मैथ और रीजनिंग पूछा गया उसके मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं होंगे। फाइनल जो आपके मार्क्स है वो सेशन सेकंड के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा, बट सेशन फर्स्ट आपको क्वालिफाई जरूर करना पड़ेगा, ये बात इसमें लिखी भी होगी। चलो देखो यहां पे बात लिखी हुई है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एमटीएस की पोस्ट के लिए कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सेशन सेकंड ऑफ सीबी। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है उसमें जो सेशन सेकंड है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस वाला, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। नॉर्मलाइज स्कोर, कैंडिडेट का नॉर्मल स्कोर, वो मेरे दोस्तों इस्तेमाल किया जाएगा मेरिट बनाने में। मेरिट लिस्ट केवल और केवल सेशन सेकंड की परफॉर्मेंस पे बनेगी, ठीक है, सेशन फर्स्ट की परफॉर्मेंस पे नहीं, ओके मेरे प्यारे भाई। आगे हवलदार की पोस्ट के लिए कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे 1:7 के रेशियो में, जितनी वैकेंसी अवेलेबल है फॉर अपीयरिंग इन पीईटी एंड पीएसटी। ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि भैया जैसे हवलदार की 3500 वैकेंसी है तो हर पोस्ट के लिए 7 गुना बच्चे वो बुलाएंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, यानी कि 3500 का अगर 7 गुना भी मिलाएं तो लगभग 25,000 बच्चे पीईटी और पीएसटी की जो है उसके लिए बुलाए जाएंगे मेरे, ठीक है। अच्छा अगर ऐसा नहीं है कि आप हवलदार की पोस्ट के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते, फिजिकल में आउट हो जाते, लेकिन आप एमटीएस की कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं तो आपकी एमटीएस की पोस्ट रिजर्व रहेगी। बेशक आप हवलदार की उसमें फेल हो गए फिजिकल में, लेकिन आप एमटीएस की रेंज को क्वालिफाई करते तो आपको एमटीएस की पोस्ट मिल जाएगी, ये ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। फिर दोबारा से भी लिखा है कि सेशन सेकंड के हिसाब से जो है आपकी कट ऑफ बनेगी। और मेरे दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है, नोटिफिकेशन में जितनी भी मोटी मोटी बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं मेरे प्यारे भी। समय आपके पास बहुत कम है, ठीक है, 4 महीने का कुल ही समय है, और इतने समय में मेरे दोस्तों अच्छी खासी तैयारी जो है आप कर सकते हैं एमटीएस की। एमटीएस बहुत ज्यादा आसान नहीं पूछा जाता है जैसे कि बच्चों ने अपने दिमाग में हवा बना रखी है। एमटीएस का भी एक लेवल है, इसमें मैथ के सवाल काफी अच्छे आते हैं, कुछ कुछ तो अंग्रेजी के सवाल भी बहुत बढ़िया पूछे जाते हैं।
अगर आप किसी बैच में जोड़ के अब से पढ़ाई करना शुरू करोगे, आप सिलेबस पूरा नहीं कर पाओगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो भी एमटीएस वाले बच्चे हैं वो कैरविल एप्लीकेशन पर लाइव क्लास ना लेके हमारे रिकॉर्डेड क्लास ले, वो भी केवल अर्थमेटिक की स्पेशल रिकॉर्डेड क्लास लेके, जो आपको मात्र 599 की फीस में मिल जाएगा। यहां से आप तैयारी कर सकते हैं। मैं एमटीएस वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं कि अर्थमेटिक प्लस एडवांस का कॉम्बो 999 की फीस में अवेलेबल होगा, 2 साल की वैलिडिटी के साथ। ये सारी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, आपको एक साथ मिल जाएंगे। आप 2x 3x की स्पीड में फास्ट फॉरवर्ड करके इनको देख सकते हैं। क्योंकि सेशन फर्स्ट केवल क्वालिफाई है, तो आप वही चैप्टर पढ़ो जो केवल काम के हैं। आपको ध्यान देना है अंग्रेजी पे और जनरल अवेयरनेस पे मेरे दोस्त, ठीक है। जो बच्चे पढ़ने में ठीक ठाक है, उनको बैच से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, वो सीधा हमारी कंसेप्चुअल थ्योरी वाली बुक्स ले सकते हैं। मैथ्स की भी अवेलेबल है बच्चों, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, और रीजनिंग की भी है, रीजनिंग कॉन्सेप्ट किंग। ये दोनों ही बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है, तो किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी। इसमें सारे फॉर्मूले, कंसेप्ट, शॉर्टकट लिखा हुआ है। और एमटीएस के पेपर में ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड सवाल ही आते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ही होते हैं जो अच्छे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये बुक आपको ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट पे दोनों जगह आराम से मिल जाएंगी। रिवीजन का मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं, बहुत सारे बच्चों ने किया हुआ है, आजमाया हुआ मेथड है। मैथ्स वंडर इन सेकंड्स, ये यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लिए। 4 महीने काफी अच्छा खासा समय होता है। अगर आप 4 महीने तक इस चैनल की शॉर्ट्स को फॉलो करते रहो, डेली हम 3 कंसेप्ट इस चैनल पे बताते हैं, 1-1 मिनट लेके आपका 2 से 2.5 मिनट में आपको 3 कंसेप्ट सिखाते हैं। तो 20 में से 15-16 सवाल आप डायरेक्ट इसी चैनल से पढ़ के क्लियर कर लोगे भाई, गारंटी में। इस चैनल पे लगभग अब तक 1200 शॉर्ट्स अपलोड हो चुकी हैं, सबको देख डालो। मैं कहता हूं कि आपका एमटीएस क्लियर यहीं से, ठीक है ना। सब बच्चे इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले, ये सब्सक्राइब का बटन यहां पे क्लिक करके। एक कंप्लीट नोटिफिकेशन था एमटीएस का जो मैंने आपको बताया। कोई चीज छूट गई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वैसे मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। 10वीं पास बच्चों या जिन्होंने 12वीं पास करी है, उन तक ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।